नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पहुंचता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर समन जारी किया है। 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, रांची स्थित जोनल कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया। बेनामी संपत्ति को लेकर हेमंत सोरेन पर सवाल किए जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कटाक्ष कर कहा कि राजमहल के पत्थर खदानों का लीज मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी, विधायक, प्रतिनिधि और प्रेस सलाहकार को आवंटित कर सिर्फ अपने खजाने को भरा है। जमीन घोटाले के मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के करीबी प्रेम प्रकाश, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और सीओ भानु प्रताप भी शामिल हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। नियम से काम होगा, इलीगल काम होगा, गलत काम होगा तो पैसा किसके खजाना में जाएगा? भ्रष्ट अफसरों की तिजोरी भरेगा और राज्य के मुख्यमंत्री जो भ्रष्ट है उनकी तिजोरी भरेगा। और इसीलिए आज इसे जेलों में परेशानी है। और मैं तो लोगों से कहता हूं, आप देख लीजिए, करीब 3 साल से अधिक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, लेकिन 3.5 वर्षों में यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को, कितने लोगों के नाम पर पत्थर की खदानों की उन्होंने लीज दिया। लीज किनको दिया? उनके विधायक प्रतिनिधि को दिया। लीज किनको दिया? उनके प्रेस सलाहकार को दिया। लीज किनको दिया? उनकी पत्नी को दिया। जरा सोचिए, दलालों को दिया, विचौलियों को दिया, पैसे वालों को दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दिया। आपको बता दें कि जमीन घोटाले ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो हेमंत सोरेन को 24 तारीख को ईडी ने फिर से बुलाया। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक बड़ाइक, हमारे साथ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रमन सिंह आजाद आपके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अशोक जी, कांग्रेस का कहना यही है कि आप बदले की भावना से काम करते हैं और ईडी आपके निशाने पे, आपके इशारे पे ही काम कर रही है। ये कहां तक ठीक है अशोक जी? देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ईडी को हम लोगों ने लगाया है सरकार को परेशान करने के लिए, सरकार को हमेशा कटघरे में खड़े करने के लिए, तो मुझे एक बात मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या हेमंत सोरेन जी अपने नाम पे माइंस लीज नहीं कराए थे? क्या हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के नाम पे पूरे झारखंड में अलग अलग जिला पे अलग अलग पीएनटी एक्ट का उल्लंघन करके जब संपत्ति नहीं खरीदा गया है? क्या हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी, जो अभी भी वो चार्जशीटेड है, लेकिन अभी भी वो उनके विधायक प्रतिनिधि है, और उनके जो शागिर्द लोग हैं जो सरकार के इर्द गिर्द हमेशा मंडराते रहते हैं, क्या उनके नाम 1000 करोड़ का जो घोटाला है, अवैध खनन घोटाला का, क्या उसमें संलिप्तता नहीं है? देखिए, ये लोग का काम है चोरी और सीनाजोरी करना। अरे हम तो कहते हैं सुनील जी की सांस को आज क्या, ईडी इस भारतीय संविधान में, इस भारत की कोई ऐसी नहीं कि कोई मतलब पाकिस्तान की संस्था, ये इसी देश की संस्था है। ईडी सीबीआई आपकी जब सत्ता थी, सरकार थी, तो आप भी आईटी सीबीआई ईडी आपके भी अधीन काम करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है सुनील जी कि आपके घर ईडी पहुंच जा रही है या मेरे घर पहुंच जा रहे हैं या मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे उनके घर पहुंच जा रही है। अरे ईडी को कुछ ना कुछ साक्ष्य मिली है, वो पूछताछ के प्रक्रिया के क्रम में कुछ ऐसे मामला है जो सत्ता की ओर इशारा कर रही है, वो मामला है। तो ये ईडी का एक अपनी प्रक्रिया होती है, उन्होंने समन जारी किया है। अरे हम अगर गलत नहीं है तो आए और आके अपना जवाब दाखिल करे, अपना पक्ष रखे, तो इसमें उसमें कोई घबराहट वाली कौन सी बात है? मैं तो बता दूं सुनील जी कि ये लोग बोलते हैं कि परेशान कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एसीबी के माध्यम से अभी पीई जो इन्होंने 5 पूर्व मंत्री के ऊपर में, 5-6 मंत्री के ऊपर में जो पीई दर्ज करने का जो इन लोगों ने आदेश जारी किया है, क्या ये बदले की भावना नहीं है? कल ही हमारे पार्टी के एक प्रवक्ता, एक महिला नेत्री के खिलाफ में इस सरकार ने, मुख्यमंत्री खुद ने इनके ऊपर में पीई दर्ज करने का आदेश दिया है। तो बदले की भावना से क्या बोलते हैं, कार्रवाई तो ये लोग करते हैं। हम लोगों ने तो एक आपको पक्ष जानने के लिए, ईडी ने अपना पक्ष जानने के लिए बुलाया, 14 अगस्त को बुलाया था, नहीं गए, किसी कारणवश नहीं गए, सरकारी काम का हवाला देखा, चलिए कोई बात नहीं। 24 तारीख को ईडी ने फिर से समन भेजा है अपना पक्ष रखने के लिए। तो आप भागे क्यों फिर रहे हैं? और आप डुमरी के मंच में, आप चुनावी मंच पे खड़ा होकर कहते हैं कि झारखंड के लोग जेल जाने से नहीं डरते। अरे जेल तो भगवान बिरसा मुंडा जी भी गए थे, लेकिन इस माटी के लिए, स्वाभिमान की लड़ाई के लिए उन्होंने गया था। कोई भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट काम करके वो जेल नहीं गए थे। झारखंडी जेल जाने से नहीं डरता है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचारी है, इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार को अगर छीनकर उस जल जंगल जमीन से अवैध संपत्ति अर्जित करके कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त रहता है, और वो भ्रष्टाचारी अगर वो जेल जाता है, तो वो जेल जाना ही चाहिए ऐसे आदमी को, वो चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो। ठीक है, आपको स्पष्ट कर दूं कि इनको अपना बात, अपना पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी के दफ्तर में जाकर 20 तारीख को रखनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ आजाद साहब जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आजाद साहब, आपने सुना होगा अशोक जी को। अशोक जी का यही कहना है कि सांच को आंच क्या, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप लगातार भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, लेकिन आपके ही सहयोगी दल जो कि इंडिया का हिस्सा है, उनको ईडी ने समन भेजा है और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए हैं। रमन सिंह आजाद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आजाद जी, आपने अपना म्यूट कर रखा है, जरा उसको म्यूट को ओपन कीजिए। हटाइए सर, आपकी आवाज सब आएगी। जी, अब आपकी आवाज आई है। आपने सुना होगा अशोक जी को, और सवाल मेरा आपसे ही है। मेरे साथ कांग्रेस के तरफ से लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। मैं आपके पास आऊंगा आजाद साहब। मैं थोड़ा सा लक्ष्मी जी के पास पहले से एक ओपनिंग रिमार्क्स ले लेता हूं। लक्ष्मी जी, जिस प्रकार से अशोक जी ने कहा कि अगर सांच को आंच क्या, अगर आप ठीक हो, आप पारदर्शी हो, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको ईडी से डर क्या नहीं होना चाहिए? एक बार क्या 100 बार जांच करा ले। एक जी रटी रटाई बात बोलते हैं।
और इनको बोलना चाहिए, वहां से जो भर के भेजा गया है वो ये बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो कहा जा रहा है जो सांच को आँच क्या, ये मुहावरे हैं। ये मुहावरे बोले जा रहे हैं, सांच को आँच क्या। हम भी कहते हैं जो सांच को आँच क्या, लेकिन ये बताइए कि क्या सांच को आँच सिर्फ झारखंड में और वैसे राज्य सरकारों में जहां विपक्ष की सरकार चल रही है, INDIA का संचालित सरकार है, सिर्फ वही सांच के आंख की बात आती है सर। इनसे पूछिए बड़ाइक जी से कि जहां इनकी राज्य सरकारें चल रही हैं और देश में, अशोक जी जवाब दीजिए। झारखंड में और देश के एक दो राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे जगह राम राज्य है। बाघ और बकरी एक जगह पानी पीता है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन को बुलाओ, ईडी के दफ्तर में बुलाओ, मंत्रियों को शुरुआत में बुलाओ। कहा था कि बदले की भावना से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि और भी राज्य में आपके भ्रष्टाचारी हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं। जहां पर कांग्रेस के विपक्षी दलों की सरकार होती है वहां ईडी कार्रवाई करती है। सुनील जी, मैं 2 मिनट में पूरे इनके INDIA का मैं पूरा परिवारवाद का कनेक्शन और भ्रष्टाचार का कनेक्शन मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। आप बिहार में चले जाइए, क्या लालू यादव परिवार, क्या सीबीआई के में मामला नहीं चल रहा है? सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार का बात करें तो जीजाजी हो गए, चाहे बेटी हो गए, चाहे बेटा हो गया, सबके खिलाफ कहीं ना कहीं मामला चल रहा है। उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, RJD लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार के ऊपर मामला चल रहा है जो CBI में चार्जशीटेड है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बदले की कार्रवाई किया है? वो कांग्रेस वाले लोग ने किया था। लक्ष्मी जी जवाब दीजिए। शरद पवार जी के समय में जब हुआ था वो कांग्रेस के समय में हुआ था। मैंने पहले कहा है, अभी लक्ष्मीनाथ तिवारी जी मेरे कांग्रेस के साथी है, उनको बताएंगे कि बदले की कार्रवाई कांग्रेस के शासन में नेताओं के खिलाफ हुआ था। लक्ष्मी जी कार्रवाई नहीं किया। ये चुप होंगे तब ना। आप बात रखिए अपनी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सोरेन परिवार के ऊपर शिबू सोरेन को जेल भेजवाने का काम किसने किया था? इन्हीं को कहिए बोलने के लिए, पूरे टाइम इन्हीं को दे दीजिए बोले, इनका प्रवचन हम सुनेंगे। ठीक है अशोक जी, एक सेकेंड। लक्ष्मी जी जी, मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लीडरशिप में सरकार चल रही थी। जितने दिन सरकार चली, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि बदले की भावना से हमारी सरकार ने किसी भारतीय जनता पार्टी या उनके और सहयोगी 38 दल उनके साथ हैं, हमारी सरकार ने कहीं बदले की भावना से सवाल ही तिवारी जी, अब ये लालू प्रसाद यादव जी को जेल किसने भेजाया? तिवारी जी, लालू प्रसाद यादव जी को जेल किसने भेजाया? पशुपालन को कांग्रेस सरकार ने भेजाया। शिबू सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा को जेल किसने भेजाया? बाल का खाल नहीं खींचिए, बाल का खाल नहीं खींचिए। मैंने लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसको उन्हीं राज्यों में था, उसी के साथ आप लोगों ने गठबंधन करके INDIA बनाने का काम किया है और आज आप हम लोग को दलील देने का प्रयास करते हैं। अरे हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने का काम किया है और भ्रष्टाचार पे लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भ्रष्टाचार का एक दाग इस देश के अंदर में नहीं लग सकता है और आप भ्रष्टाचारियों के समर्थन की बात करते हैं। अरे कांग्रेस के पूरे परिवार, 3G 2G जीजा जी, पूरे के पूरे तो दामाद जी, सबको सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप लोग क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ में? और आप बोलते हैं कि ईडी कार्रवाई नहीं करे, सीबीआई कार्रवाई नहीं करे। अरे कार्रवाई करेगी। इस देश का संपत्ति को कोई लूटने का काम करेगा, इस देश के युवाओं का हक अधिकार को कोई मारने का काम करेगा, इस देश के खान खनिज संपदा को कोई नोचने का काम करेगा, निजी जेबें भरने का काम करेगा, परिवारवाद को अगर बढ़ाने का काम करेगा तो ऐसी एजेंसियां कार्रवाई करेगी और भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल में है, ना कि वो खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र रूप से घूमेंगे। जी लक्ष्मी जी, देखिए जब तक इनको रोकिएगा नहीं, मैं सर वो रुके हुए, आप बोलिए सर। मैंने ये कहा कि देखिए इनके पास कांग्रेस, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत और ये मंदिर और ये मस्जिद, ये गाय, गंगा, गोबर, इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग ये बदले की, पहले आप शांत रहे,
शांत रहिए, काल्पनिक है। शांत रहिए, आपके नेता राहुल शांत रहिए। राम मंदिर देखिए, घूम रहे इनको हैं। नहीं रोकिएगा तो मैं बोलना बंद कर आप लोगों ने राम मंदिर इनको रोकिए। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड लक्ष्मी जी, रुकिए जवाब इनको। इस बात का नहीं, जवाब वो ये बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर पहले से ही कार्रवाई हो रही है, सोनिया भाई, गांधी मैंने पर कहा पहले से ही कार्रवाई हो रही है, सुनिए, राहुल गांधी पर पहले से ही कार्रवाई हो रही है। आप मुद्दे को भटका रहे हैं सर, ऐसे नहीं। नहीं, मुद्दे को हम नहीं भटका रहे। नहीं, बिल्कुल आप मुद्दे को भटका रहे हैं लक्ष्मी जी, बिल्कुल आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मुद्दा सर ये उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स लगाने का काम किया था। चलिए, या आप बोलिए या ये बोले। नहीं, आप बोलिए सर। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड अशोक जी, ठीक है। डिबेट में क्यों बुलाते हैं जब सुनना जवाब नहीं? अरे सुन रहे सर, हैं। मैं आपको बुला रहा हूं, मौका दे रहा हूं पूरा, लेकिन जब आप मुद्दे से भटकेंगे तो टोकना पड़ेगा ना सर। मैंने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार और पशुपालन घोटाला से संबंधित जो बातें हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, वो बहुत पुराना मामला है। कर रहा पुराना नहीं है, मैंने ये कहा राहुल गांधी जी को क्या होता है? आपने भी अभी करी। आप पुराना हमको पुराना बताइए, बात राहुल गांधी है। जी कौन घोटाला में कौन मामला घोटाले से संबंधित है, जरा बता दीजिए हमको। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस घोटाले में है? है ना जीजाजी, खाली घोटाला परिवारवाद क्या ये समझता है? समझ में नहीं आता है। नेशनल हेराल्ड किस घोटाले में राहुल गांधी फंसे हैं? जरा जवाब दीजिए हमको। अननेसेसरी बुलाते हैं, अननेसेसरी ईडी और इनकम टैक्स और फलाना और ठिकाना, ये क्या करते हैं? तो देश के लोगों तो आपको ये लगता है लक्ष्मी जी, ये 14 लोग जो आपके बहुत करीबी थे, चाहे विष्णु अग्रवाल हो, छवि रंजन हो, ये सारे 14 लोग थे, अननेसेसरी हैं सारे? हमको बताइए, झारखंड में पूजा सिंघल, छवि रंजन जेल में गए हैं, इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। पूजा सिंघल और छवि रंजन की नियुक्ति कांग्रेस ने किया है। इनके राज्य में लेकिन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, जब आप पाक साफ है, एकदम साफ है, तो आपको डर क्यों नहीं? 50 ईडी आ जाए आपके पास। सुनिए, सुनिएगा तब ना। हेमंत सोरेन जी जाएंगे ईडी के पास। पिछली बार तो गए नहीं, पिछली बार तो कह दिया कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, पिछली बार तो गए नहीं, कानूनी कार्रवाई का हवाला दे दिया। जवाब नहीं दे रहे। काफी से पूछिए, 14 अगस्त को उन्होंने हवाला दे दिया, 24 अगस्त को भी क्या वो जाएंगे? प्रश्नों की झाड़ी मत मैं लगाइए। वही पूछ रहा हूँ अशोक जी, मैं वही पूछ रहा हूँ। एक सेकंड सर, हाँ जी लक्ष्मी जवाब दीजिए, मुझे जाना है, रमन जी के पास जाना है जल्दी से। मैंने ये कहा कि खाली सवालों की झड़ी नहीं लगाइए। हम ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को ईडी ने अगर बुलाया है, 14 तारीख को व्यस्तता के कारण वो नहीं गए, वो जाएंगे, धैर्य रखिए। लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर दें अशोक जी, और आपके चैनल के माध्यम से जो नेता आते हैं, कि क्या सारा भ्रष्टाचार विपक्ष में ही दिखता है इनको? ठीक है, इनके विधायक, ठीक है। मंत्री, एमपी, रमन सिंह आजाद जी बहुत देर से बैठे, उनके पास जाना है। कहीं ठीक ईडी है। नहीं जाती, जाए भी तो कहीं सही, न ईडी जाती है, न जांच का जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ये मैं सब आपके राम पास, राज्य में है। ठीक है लक्ष्मी जी आपके पास आ रहा हूं, आजाद साहब के पास जाता हूं। आजाद साहब, जिस प्रकार से आपने सुन लिया होगा दोनों लोगों को, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अब आपके साथ वही भ्रष्टाचारी है जिनकी तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ईडी के सामने पेश होने जा रहे आरोप लगे हैं, इंडिया का आपका पार्ट है, तो कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा सर? सुनील जी, एक जो भाजपा के हमारे साथी हैं अशोक जी, उन्होंने एक बात बोली, आंच को आंच क्या। आंच मतलब अग्नि, और अग्नि पवित्रता का प्रतीक होती है। जब अग्नि जो यहाँ जांच में जिसके कसौटी में कसा जाना है, वो संस्था ईडी, जिसके निदेशक है संजय मिश्रा। आपके फोन की इको प्रोड्यूस हो रही है सर, इको प्रोड्यूस हो रही है, वॉइस को डाउन कीजिए सर जी। जो संजय मिश्रा जी जो निदेशक हैं ईडी के, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा उसमें। केंद्र सरकार 2 बार लगातार उनका कार्यकाल बढ़ा चुकी है, और तीसरी बार फिर से कार्यकाल उनका बढ़ाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हें इंटरवीन करना पड़ा। 21 सितंबर के बाद अब इनका किसी भी कीमत पर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस संजय मिश्रा जी के बचाव में एक तर्क रखा कि ये सरकार कुछ अहम जांचें चल रही हैं, देश में कुछ अहम जांचें चल रही हैं जिनमें संजय मिश्रा जी का रहना बहुत आवश्यक है। तो मैं पूछना चाहूंगा अपने भाजपा के प्रवक्ता से कि क्या वो अहम जांचें जितनी हैं जो
फिर जो संजय मिश्रा जी के बिना जो जांचें पूरी नहीं हो सकती, क्या वो सिर्फ मैं सर आपसे जानना चाहता हूं आजाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, साफ सिंपली तौर से बता दीजिए, जो बुलाया गया है मंत्री को, मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, कितना ठीक है? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनके 14 जो करीबी पहले से ही और जेल में पूछताछ में चल रहे हैं। वही मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं सर कि आज जो ये संस्थाएं, जो ये संवैधानिक संस्थाएं, चाहे आपकी ईडी हो या सीबीआई, इनकी विश्वसनीयता खो चुकी है देश में। अब इनकी कोई भी विश्वसनीयता सर क्या बात कर रहे हो सर? कोई घोटाला किए जाए जांच ना करें, कोई घोटाला किया जाए जांच ना करें, कोई गड़बड़ करते रहे जांच ना करें। आप कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता खो चुकी है सर, जांच नहीं करनी चाहिए सर। जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, जब वो ही अपनी विश्वसनीयता खो दें, जब उन्हें ही किस आधार पर सर कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी के निदेशक हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसमें अशोक जी जवाब दीजिए। एक लगातार क्या आधार, क्या देश में कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचे? अशोक जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, यही सवाल उठा रहा है विपक्ष आपके ऊपर कि ईडी आप लोगों के कहने पर ही काम करती है। अशोक जी जवाब दीजिए। जी मेरी वॉइस आ रही है? जी बहुत अच्छे से आ रही है सर। मेरे विजुअल्स आ रही है, एक बार थोड़ा क्लियर कर लेंगे। विजुअल्स आ रही है? विजुअल सर आपका नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा, लेकिन अपनी बात को रखिए आप। बोल दीजिए एक बार फिर से अपने प्रश्न रिपीट करेंगे। मैं सवाल यही कर रहा हूं जिस प्रकार से दोनों विपक्षी दल आपसे कर रहे हैं कि ईडी आप लोगों के सारे पर काम करती है, बार बार ये कह रहे हैं, और उन्होंने अपना विश्वास को ईडी ने खो दिया है। अच्छा, देखिए, बदले की कार्रवाई, ये लोग बार बार जो बोलते हैं कि बदले की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई क्या होती है? क्या मेरे साथी जो बैठे हैं या सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे आप आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी हो, जितने भ्रष्टाचार के आरोपी जब चुनाव के दौरान रैलियों में आप भर के आरोप लगाते थे सभी नेताओं पर, और जब उन नेताओं ने आपके दल को ज्वाइन कर लिया, जब उन नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया, आज वो पूरी तरह से पाक साफ हो गए। और विपक्ष का कोई भी पार्टी हो, जितनी भी विपक्षी दल है, उसके किसी न किसी नेता से आपकी ईडी की कार्रवाई लगातार सम्मान देना है या पूछताछ के लिए बुलाना है, किसी न किसी तरीके से उनको परेशान करना है। ये है बदले की कार्रवाई। बदले की कार्रवाई अगर नहीं होती तो आप हेमंत बिस्व शर्मा, अशोक जी जवाब दीजिए। उसी तरह से उसी प्रकार उनको सम्मान मिला होता, उसी प्रकार ईडी उनको पूछताछ कर रही होती। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए सर, अपनी बात को रखिए अशोक जी। देखिए, ये लोग बदले की कार्रवाई बोलते हैं। बदले की कार्रवाई, इस राज्य को 3.5-4 सालों में इन लोगों ने पूरी की पूरी, अब जो सरकारी राजस्व में जो संपत्ति जाना चाहिए था, वो बालू घाट की नीलामी के लोगों ने बार बार रद्द करने का काम करते हैं। और अवैध बालू खनन इन्हीं लोग के पार्टी के लोग और इन्हीं सरकार सत्ता संपोषित जो लोग हैं, वो लोग अवैध बालू का खनन करते हैं। यही सत्ता संपोषित जो दलाल है, वो लोग अवैध माइनिंग का काम करते हैं। आप क्यों नहीं बार बार इसको लीगलाइज करते हैं? इसलिए लीगलाइज नहीं करते हैं सुनील जी कि ये जो संपत्ति है, जो राजस्व आएगा, वो सरकारी खजाने में जाएगा, और सरकारी खजाने के माध्यम से इस राज्य का भला होगा, इस यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगा, इस राज्य का कुछ भला होगा। लेकिन ये लोग राज्य का भला नहीं करना चाहते हैं, इस सरकार के खजाने में राजस्व को नहीं डालना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि उनका जेब कैसे भरे, उनका व्यक्तिगत निजी पॉकेट कैसे भरे। इसलिए ये लोग ये सब चीजों से ये लोग भागते फिरते हैं और दलाल और बिचौलियों के माध्यम से इस राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं। और जब मैं सुनील जी, मैं आपके डंके के छोटे आपके के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जब ये लोग भ्रष्टाचार में अपने पूरे चारों हाथ पैर पूरे भ्रष्टाचार में आंखों डूबे हुए रहेंगे, तब तक मोदी जैसा नेतृत्व, मोदी जैसा नेता, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ में लगातार हमेशा विपक्ष खड़ा होकर कार्रवाई करने का काम करेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचारियों को आईना दिखाने का काम किया है कि वो मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, जो भ्रष्टाचारी है वो सदैव भ्रष्टाचारी ही रहेगा, और उसका जो स्थान है वो सलाखों के अंदर है। पीएजी ने आपकी जो बहुत प्रचारित आयुष्मान योजना थी, एक मोबाइल नंबर पे 10 लाख लोग, 7.5 लाख लोग रजिस्टर्ड थे, एक मोबाइल नंबर पे। सीएजी ने बहुत अच्छे से आपको आईना दिखाया है, आपको जरूर देखना चाहिए और सीएजी की रिपोर्ट अवश्य पढ़नी चाहिए आपको। ठीक है, लक्ष्मी जी जी देखिए, अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में सीएजी का रिपोर्ट आया है, आप उसका अध्ययन करिए, पता चल जाएगा कि नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन के मंत्री हैं,
सिर्फ उनके विभाग का जांच आया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ये आभास हो गया है कि नितिन गडकरी जी अब कुछ बोलेंगे, इसलिए उनको साइडलाइन पकड़ाया जा रहा है। ये सिर्फ विपक्ष के साथ नहीं है, इनके दल में भी यदि इनकी बात कोई बोलेगा तो उसको ये जगह धरा देंगे। सुनिए, उंगली मत खड़ा करिए, सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए। और क्षमता है जहां तक अशोक जी का है कि बदले की कार्रवाई, तो घबराइए नहीं। 4 साल 4.5 साल बीत चुका, लोकसभा की घंटी सुनाई पड़ रही है, टना लोकसभा की घंटी सुनाई पड़ रही है। इस बार जो आपकी दुर्गति होने वाली है उससे ये काफी भयभीत हैं। ये चाहते हैं कि हर बोलने वाले का मुंह बंद किया जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको और इनको अशोक जी को और इनके नेताओं को वाजपेयी जी की बात याद करनी चाहिए कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लोकतंत्र रहना चाहिए। इनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये राजतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, मानते हैं, वो लोकतंत्र के यहाँ दुहाई दे रहे हैं, विरोध करने वाले परिवार को ही देश मानते हैं। विरोध में पार्टी में लोकतंत्र है कहाँ से? लोकतंत्र अभी नितिन गडकरी जी का स्लोगन को नितिन गडकरी के अपने पार्टी में करवाई तिवारी जी। बाकी आएंगी जाएंगी, आपने पाकिस्तान से इनको सिर्फ सेंटिमेंटल इश्यू चाहिए, इनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। ये बहनों भाइयों करता है, कोट पहन करके जाते हैं विदेश से लेकर ग्राहकों के तक में लाल किले की प्राचीर से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का वक्तव्य देश ने सुना होगा। एक पंक्ति ऐसा नहीं लगा भारत का प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ रहा है, शर्म से माथा झुकता है। ये विदेशों में कैसे मुंह दिखाते हैं भगवान मालिक है। ये विदेशों में जाकर के प्रधानमंत्री ने देश का जो मनोमंडल दुनिया ने किया है, आपके नेताओं ने तो देश की छवि को खराब करने का काम किया है। इंतजार कीजिए, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, चिंता मत करिए। ठीक है, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, सबके नजदीक आ रहा है, लेकिन हर पार्टी के लिए सवाल सर इस बात का ही था मेरा, आप लोगों ने गोल मोल जवाब दिए, मुद्दे पे बात नहीं की। सवाल इस बात का ही था कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो जांच से डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं है, लेकिन ये बदले की राजनीति बंद होनी चाहिए, बदले की राजनीति बंद होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय हमारे पास इतना ही। अशोक बड़ैक जी आपका, लक्ष्मी नारायण जी आपका और रमन सिंह आजाद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात का ही निकल कर आ रहा है, हेमंत सोरेन को ईडी से दोबारा से नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद लगातार तमाम सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस बीजेपी के ऊपर। कहा जा रहा है कि ईडी केंद्र सरकार के कहने पर काम करती है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ये अपने डर से बौखलाए हुए हैं और 24 तारीख को हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में जाना है, वहां उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।